कहानियों का पिटारा। बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। सुधा का घर बहुत पुराना है। छत से जगह जगह पानी टपक रहा है। सुधा बर्तनों को इधर उधर रख रही है ताकि पानी फर्श पर ना गिरे। वह डरी हुई है। हे भगवान, बस आज की रात ये दीवार टिक जाए। अगर आज ये छत गिर गई तो कल मैं कहाँ जाऊंगी। सुधा एक कोने में रखी अपने पति की तस्वीर उठाती है और उसे अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछती है। आप तो चले गए, मुझे इस वर्दी और इस टूटे मकान के सहारे छोड़कर। लोगों के खत पहुंचाते पहुंचाते मेरा अपना पता ही मिटने वाला है। लोग मुझे सरकारी बाबू समझते हैं, पर कोई ये नहीं देखता कि सरकारी बाबू की छत में कितने। तभी जोर से बिजली कड़कती है और छत का थोड़ा सा प्लास्टर गिरता है। सुधा चीख कर कोने में दुबक जाती है। सुबह हो गई है। रास्तों पर कीचड़ है। सुधा अपनी पुरानी साइकिल निकालती है। उसने खाकी वर्दी पहन रखी है और कंधे पर भारी झोला है। वह साइकिल को कीचड़ से खींचते हुए ले जा रही है। एक घर के सामने रुकती है। दीनू काका, ओ दीनू काका, आपकी पेंशन की कागज आ गई है। दीनू काका कांपते हुए बाहर आते हैं। आ गई बिटिया। तू ना होती तो हम अनपढ़ों का क्या होता। इस बुढ़ापे में तू ही तो सहारा है। अरे काका, ये तो मेरी ड्यूटी है। बस दुआ करना कि अगली तनख्वाह जल्दी मिल जाए, घर की मरम्मत कराना। जीती रहो बेटी। भगवान तेरा घर सोने का बना दे। सोने का नहीं काका, बस पत्थर का ही बन जाए तो काफी। लता अम्मा दरवाजे पर बैठी हैं। सुधा को देखते ही उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। आ गई मेरी सुधा। लाला, बता मेरे रोहन का कोई खत आया है क्या? नहीं अम्मा, आज तो कोई खत नहीं आया। कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू ही एक खत लिख दे। उसे कहना कि माँ याद कर। सुधा थकी हुई है, फिर भी अम्मा के पास बैठ जाती है और पोस्ट कार्ड निकाल। बताओ अम्मा, क्या लिखना है? लिख, मेरे लाल रोहन, तू कैसा है? शहर में खाना समय पर खाता है या नहीं? मैं यहाँ ठीक हूँ, बस तेरी याद आती है। अगर हो सके तो कुछ पैसे भेज देना, दवाई खत्म हो गई। सुधा लिखते हुए रुक जाती है। वह जानती है कि अम्मा के पास उसे देने के लिए पैसे नहीं हैं। अम्मा, पिछली बार भी खत लिखा था, कोई जवाब नहीं आया। तुम्हें लगता है कि वे पैसे भेजेगा? मेरा बेटा लाखों में एक है, बस काम में फंसा होगा। तू खत तो भेज। अम्मा, इस खत के और पिछले उधारी के 20 रुपए हो। बेटा सुधा, अभी तो हाथ तंग है। जैसे ही रोहन पैसे भेजेगा, मैं तेरा एक एक रुपया चुका दूंगी। तू तो बेटी है मेरी। ठीक है अम्मा, भेज दूंगी। सुधा वहां से चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। रेडियो पर चेतावनी आ रही है कि भारी तूफान आने वाला है। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। सुधा के घर का दरवाजा हवा से जोर जोर से बज रहा है। अचानक छत से एक बड़ी दरार दिखाई देती है। नहीं नहीं, आज नहीं। सुधा एक बांस लेकर छत को सहारा देने की कोशिश करती है। वह रो रही है और कांप रही है। हे भगवान, मेरी मेहनत की कमाई का ये छोटा सा आशियाना मुझसे मत छीन। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। घर के मुख्य छत का एक हिस्सा गिर जाता है। सुधा बाल बाल बचती है और अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर कीचड़ में भागती है। पीछे उसका घर मलबे में बदल जाता है। अगली सुबह सुधा सरपंच के आलीशान घर के बाहर खड़ी है। उसके कपड़े गंदे हैं, बालों में मिट्टी लगी है। वह बहुत दयनीय लग रही है। सरपंच जी, सरपंच जी,
दरवाज़ा खोलिए। सरपंच बाहर आता है। हाथ में चाय का कप है। क्या हुआ सुधा, सवेरे सवेरे क्यों चिल्ला रही हो? मालिक, कल रात मेरा घर गिर गया। अब मेरे पास सर छुपाने की जगह नहीं है। आप गांव के मुखिया हैं, सरकारी फंड से कुछ मदद दिलवा दीजिए। मेरी अर्जी महीनों से पेंड। अरे सुधा, ये सरकारी काम है, हलवा थोड़ी है। अभी फंड नहीं है। और तुम तो खुद सरकारी नौकरी करती हो, डाकिया हो, अपना इंतजाम खुद क्यों नहीं करती? साहब, डाकिया की तनख्वाह से पेट पलता है, महल नहीं बनते। अगर मदद नहीं मिली तो मैं सड़क में आ जाऊं। देखो, ड्रामा मत करो, जाओ यहाँ से। जब पैसा आएगा तब देखेंगे। सरपंच दरवाजा बंद कर लेता है। सुधा की आंखों का पानी अब सूख चुका है। उसकी जगह गुस्से और लाचारी ने ले ली है। सुधा अपने टूटे हुए घर के मलबे के पास बैठी है। लता अम्मा लाठी टेकते हुए वहां आती है। सुधा बेटी, मैंने सुना है तेरा घर। सुधा अचानक खड़ी हो जाती है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। हाँ अम्मा, गिर गया घर। खुश हो जाओ अब सब लोग। बरसों तक तुम सबकी चिट्ठियों ढोते ढोते आज मेरे पास खुद का पता ही नहीं बचा। बेटी, तू हौसला रख। हौसला? हौसले से छत नहीं बनती अम्मा, पैसों से बनती है। तुम हर बार कहती थी ना कि मेरा बेटा पैसे भेजेगा। आज मुझे पैसे चाहिए अम्मा। मैंने सालों तुम्हारी चिट्ठियां मुफ्त में लिखी है, टिकट के पैसे अपनी जेब से भरे। मुझे मेरा उधार चाहिए, अभी के अभी। लाओ मेरे पैसे। लता अम्मा सन रह जाती हैं। उन्होंने सुधा का ये रूप कभी नहीं देखा था। बेटी, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। रोहन ने अभी तक। सुधा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। माफ कर दो अम्मा, मैं टूट गई हूँ। ये गरीबी इंसान को जानवर बना देती है। एक महंगी कार गांव के कच्चे रास्तों पर आती है। उसमें से एक सूट बूट पहना नौजवान उतरता है। यह रोहन है। गांव वाले उसे घेर लेते हैं। वह सुधा का पता पूछता है। मुझे पोस्ट वुमन सुधा जी से मिलना है। रोहन और लता अम्मा सुधा के पास पहुंचे। सुधा अभी भी बैठी है। सुधा, देख कौन आया है। मेरा रोहन आया है। सुधा हैरान होकर ऊपर देखती है। नमस्ते सुधा जी, मैं रोहन हूँ। नमस्ते साहब। अम्मा, मैंने जो कुछ कहा उसके लिए। नहीं सुधा जी, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। माँ ने बताया कि आपने सालों तक मेरी माँ का ख्याल रखा, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ मिलने नहीं आया। आपकी आखिरी चिट्ठी पढ़कर आया हूँ। आखिरी चिट्ठी? पर अम्मा ने तो। वो चिट्ठी जो आपने माँ के नाम से लिखी थी, पर उसमें दर्द आपका था। सुधा चिट्ठी लिखते हुए। अम्मा के बोलने के बाद सुधा ने नीचे एक लाइन और जोड़ दी थी। बेटा, घर की छतें कमजोर हो गई हैं। अब और तूफानों का बोझ नहीं सहा जाता। अगर हो सके तो एक बार आकर देख ले। शायद फिर ये घर रहे ना रहे। उस एक लाइन ने मुझे हिला दिया। मुझे लगा माँ मुसीबत में है। यहाँ आकर देखा तो माँ एक माँ की झोपड़ी सलामत है, पर आपका महल टूट गया है। आपने अपना दर्द मेरी माँ के शब्दों में छिपा दिया। सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये लीजिए, ये कोई भीख नहीं है। ये पिछले 10 सालों की उन चिट्ठियों की फीस है जो मैं कभी नहीं भेज पाया। और ये वादा है, आपका घर अब मैं बनवाऊंगा, क्योंकि अगर आप ना होती तो मेरी माँ से रिश्ता कब का टूट चुका होता। कर साहब, मुझे मेरा हक चाहिए, एहसान नहीं। ये हक ही है सुधा जी, मेहनत का सम्मान। लता अम्मा सुधा को गले लगा लेती है। सुधा का घर अब पक्का बन रहा है। सुधा अपनी नई वर्दी में साइकिल पर सवार होकर निकल रही है। उसके चेहरे पर अब
डर नहीं है, आत्मविश्वास है। तूफान घरों को तोड़ सकते हैं पर उम्मीदों को नहीं। मैं सुधा हूँ और मेरा काम सिर्फ खत पहुँचाना नहीं, लोगों के दिलों को जोड़ना है। जब तक है सांस, ये पहिया चलता रहेगा। सुधा साइकिल की घंटी बजाती है और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ।